डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की आकलन वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकलन वर्कशीट नंबर 3। निर्देश: प्रश्न 1 से 5 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है और एक अन्य अभिकारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी के अनुसार कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। देखिए, यदि आपका अभिकथन और कारण दोनों सत्य हो और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता हो तो आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। यदि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करे तो आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। यदि अभिकथन सही हो और कारण गलत हो तो आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। यदि अभिकथन गलत हो लेकिन कारण सच हो तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में हम अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अभिकथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जी हाँ, यह स्टेटमेंट, यह अभिकथन हमारा सही है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी पूर्णांक हो वह परिमेय संख्या होती है। कारण, प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या की बात की गई थी, यहाँ पे पूर्णांक की बात की गई है, तो कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है कि दोनों ठीक तो हैं लेकिन कारण अभिकथन को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दोनों ही एक अपरिमेय नंबर हैं तो दोनों की गुना भी अपरिमेय संख्या ही आएगी। कारण, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल बात ठीक है यह भी। यदि हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं को गुना करें तो हमें हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, यह भी ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात की गई है, यहाँ पर परिमेय संख्या की बात की गई है, तो यहाँ पर भी कारण अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन 2 जमा वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक है, यदि हम वर्गमूल 6, क्योंकि हमें पता है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम 2 जमा वर्गमूल 6 भी अपरिमेय संख्या होगी। कारण, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बात भी बिल्कुल ठीक है, एक परिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है का योग, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस भी कर रखा है तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो दोनों बात बिल्कुल ठीक है, साथ में कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। बिल्कुल ठीक है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्याएं ही हैं, यह कथन ठीक है। कारण, एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, यह परिमेय संख्या की परिभाषा है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, p और q पूर्णांक होते हैं लेकिन q 0 नहीं होता। लेकिन देखिए अभिकथन में अपरिमेय संख्या की बात की गई थी, कारण में परिमेय संख्या की बात की गई है। दोनों बात ठीक है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन 2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक है, 2 एक परिमेय संख्या है, यह बात ठीक है। कारण, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जी नहीं, ये बात गलत है। यदि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल ज्ञात करें तो जरूरी नहीं है कि वह अपरिमेय आए, तो यह कारण गलत है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास था, यदि अभिकथन सही हो और कारण गलत हो तो आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 बराबर हैं। देखिए वर्गमूल 3 के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 2 वर्गमूल 3 जमा 1 वर्गमूल 3, तो 2 और 1 3, 3 वर्गमूल 3, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्गमूल 3। क्वेश्चन नंबर 7,
1/वर्गमूल 7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त होती है। देखिए, जब भी हमें हर का परिमेयकरण करना होता है तो हम एक इसका कारक ढूंढते हैं कि हमें इसको किससे गुना और भाग करना है। वो होता है कि इस वाले निशान का उल्टा, अगर नीचे माइनस का निशान है तो प्लस, तो मतलब हमें वर्गमूल 7 जमा 2 से गुना और भाग करना है। तो आपका आंसर जो आएगा उसमें ऊपर आपको वर्गमूल 7 जमा 2 मिलेगा। तो देखिए, इसमें भी वर्गमूल 7 जमा 2 है, यहाँ पर भी वर्गमूल 7 जमा 2 है और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो बी तो ऑप्शन है ही नहीं इसका मतलब। अब देखिए नीचे a माइनस बी, ए जमा बी का फॉर्मूला लगेगा, a की 2 माइनस b की 2, तो वर्गमूल 7 की जब हम 2 करेंगे तो 7 आएगा, माइनस 2 की 2 करेंगे हम तो 4 आएगा, तो 7 माइनस 4 3, तो मतलब नीचे आएगा हमारे पास 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में वर्गमूल 7 जमा 2/3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, वर्गमूल 7 जमा 2/3। क्वेश्चन नंबर 8, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसे नहीं हो सकता? शांत तो हो सकता है, अनवसानी आवृत्ति भी हो सकता है, अनवसानी अनावृत्ति नहीं होता क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी है अनवसानी अनावृत्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 0.12333 को परिमेय के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, क्या यहाँ पर हम इसको x बराबर है 0.12333 लिख सकते हैं। हमने इस नंबर को x मान लिया। अब हम इसको 0.123 के ऊपर बार लिख सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने नंबर के ऊपर बार होता है हम उससे गुना करते हैं, तो 10 से गुना कीजिए, 10x बराबर है 1.233। अब इसको आप एक स्टेटमेंट मान लीजिए, इसको आप दूसरी स्टेटमेंट मान लीजिए, तो 2 में से 1 को घटाइए, 10x माइनस x बराबर है 1.2333 माइनस 0.1233। 10 में से 1 गया, 9x बराबर है 1.11। अब देखिए 9 से यहाँ भाग हो जाएगा, तो x बराबर है 1.11/9। यदि आप इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो देखिए ऐसी आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रही है, सी बराबर है 111/900, तो आप ऑप्शन नंबर सी को लगाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2 जमा वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 माइनस 5 बराबर है। देखिए यहाँ पर आपको ये गुना करना है। गुना करने के लिए पहले 2 को वर्गमूल 3 से गुना कीजिए, 2 को 3 वर्गमूल 3 से गुना कीजिए, फिर 2 को 5 से गुना कीजिए, फिर वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 से गुना कीजिए, फिर वर्गमूल 3 को 5 से गुना कीजिए। तो आपके पास गुना करने के बाद 4 टर्म्स आएंगी। 4 टर्म्स आने के बाद वर्गमूल 3 वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए और जिनके साथ वर्गमूल वाला पद नहीं है उन्हें अलग कीजिए। जब आप उनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए वर्गमूल 3 माइनस 1 प्राप्त होगा। यह वाला क्वेश्चन भी मैं पहली वाली वर्कशीट में समझा चुकी हूँ, तो आप इसे पहली वाली वर्कशीट को अच्छे से स्टडी कीजिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।